So let us see how do we use this phrase, idiomatic phrase of all. Of all हम लोग तब बोल सकते हैं, किसके साथ बोल सकते हैं कि इन सब में आपको तो पता होना चाहिए था, इन सब में आपको तो मालूम होना चाहिए था, या इन सब में आपको तो करना ही चाहिए था ये सब। इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं तो हम ऑफ ऑल यूज करके ये कर सकते हैं। सो अलग अलग जगह पे जो सेंटेंसेस यूज होता है विल सी। फर्स्ट है उसका एम्फेसिस या सरप्राइज दिखाने के लिए, जैसे यू ऑफ ऑल पीपल शुड नो दिस, मतलब ये हमने लिया है बताने के लिए घटना घटने से पहले आपको बाकी सब लोगों में कम से कम आपको मालूम होना चाहिए। ये होना चाहिए बोल रहे हैं घटना घटने से पहले। अब यही चीज अगर हम बोलते हैं घटना घटने के बाद तो हम क्या यूज करेंगे, यू ऑफ ऑल पीपल शुड के बाद हैव नोन दिस, आपको मालूम होना चाहिए था। तो ये घटना घटने के बाद हम यूज करेंगे शुड हैव नोन दिस। और घटना घटने से पहले जब हम कॉशन देते हैं या बताते हैं एक्सपेक्टेशन हमारे, तो हम यूज करेंगे शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म शुड नो। अगर आप हमें बताना है जैसे और एग्जांपल्स में कि कम से कम एक टीम लीडर को अपना टारगेट या डेडलाइन अचीव करना चाहिए, तो ऑफ ऑल द टीम लीडर और द मैनेजर शुड अचीव हिज टारगेट। सो ये टारगेट अचीव करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन बताए हैं। ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, ऑफ ऑल at least the team leader or the manager should have achieved his target. So उसे करना चाहिए था ये expectations, लेकिन नहीं किया गया, इस तरह से है। So ये और कहाँ किस जगह पे यूज कर सकते हैं, किस तरह से, जैसे डॉक्टर से so of all मतलब बाकी सब में कम से कम डॉक्टर्स should know the side effects of the medicine. सो डॉक्टर को मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स मालूम होने चाहिए। और कौन से एग्जाम्पल्स है, जैसे ऑफ ऑल एटलीस्ट द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स शुड कीप द सीक्रेट। सो बाकी सब में जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्हें अपने फ्रेंड्स के सीक्रेट रखने चाहिए। अगर किसी ने नहीं रखे तो हम क्या यूज करेंगे, शुड हैव केप्ट द सीक्रेट्स। सो ऑफ ऑल at least the closest friends should have kept the secrets. So ये हमने फर्स्ट एग्जांपल्स लिया कि एम्फेसिस या किसी चीज में भार देने के लिए या किसी चीज को सरप्राइजिंगली बताने के लिए वी हैव यूज्ड दिस। कम से कम आपको तो मालूम होना चाहिए था या आपको ये पालन करना चाहिए था। जैसे अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है या कोई जज है या कोई एडवोकेट है, तो ऑफ ऑल at least the police or the judge or the advocate should follow the rules or the laws. Okay, so this is used to give emphasis or to show surprise if the thing is not done. जो not done है that is done by using should के बाद have done, वो past present perfect tense में यूज करा जाता है। सेकेंड है यूज ऑफ ऑल का, जब हम बताते हैं सिलेक्शन या कंट्रास्ट के लिए, मतलब इन सब में मुझे ये ज़्यादा पसंद है, तो हम अपना सिलेक्शन बता रहे हैं। ऑफ ऑल द बुक्स आई लाइक दिस द मोस्ट, ये सबसे अच्छा मुझे पसंद है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ऑफ ऑल द बुक्स आई हैव रेड दिस वन इज माई फेवरेट। तो ये बाकी सब में एक अलग बता रहे हैं विच इज आवर चॉइस,
and we are showing a contrast also for that. Okay, इसका मीनिंग क्या होता है कि out of the entire set, this one stands out as my favorite one. So ये movies के लिए अगर बताते हैं, so how do we use? Of all the movies I have seen or I have watched, this one is my favorite one. यहाँ भी यूज कर सकते हैं. Okay, of all the people I have met, अब तक जितने लोगों को मिला, I have found this person the funniest. ये सबसे मजाकिया व्यक्ति है. So ये सिलेक्शन या कंट्रास्ट दिखाने के लिए आता है. देन एक नेगेटिव एस्पेक्ट आता है इंटेंसिफायर के फॉर्म में, टू फेस फ्रस्ट्रेशन और आयरनी. सो जैसे आज ही के दिन ये होना था, ऐसा जब बोलना चाहते हैं हम, लाइक ऑफ ऑल द डेज इट हैड टू रेन टुडे. जैसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज बारिश पड़े, बारिश गिरे, क्योंकि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट काम हो सकता है, वो हो, इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन था कि बारिश ना गिरे, लेकिन आज ही के दिन ये बारिश गिर गई. जैसे किसी व्यक्ति का जो हमें पसंद नहीं वो आ गया है, तो ऑफ ऑल द डेज दिस पर्सन हैड टू कम टुडे ओनली. हमारा कोई इम्पोर्टेंट काम था और कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो हमारे काम में रोड़ा डाल सकता था, सो हम बोलेंगे ऑल दीज डेज दिस पर्सन हैड टू कम टुडे ओनली. इस तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट वी कैन एम्फसाइज. इसके बाद है एक पोलाइट एम्फसाइज है जो तारीफ करने के लिए है, टू प्रेज समवन, लाइक शी इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल. सो वी आर यूजिंग व्हाट, द सुपरलेटिव डिग्री, द यूज करके est यूज करते हैं. ही इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल. ऑफ ऑल यहाँ लास्ट में लेते हैं. सो टू wrap up, we have used to show surprise element, जहां हम बताते हैं कि कम से कम इन लोगों में तो आपको मालूम होना चाहिए था, इन लोगों में, बाकी सब में तो आपको करना चाहिए था. इस तरह से जो बोल रहा है, वी यूज फ्रीली ऑफ ऑल. सेकेंड है टू शो contrast or our selection or our choice, like of all the people I have met till now, I found him the most funniest or the most cooperating person. So सब में ये ऐसा अलग we are trying to tell. थर्ड है we want to intensify something, like बाकी सब दिनों में, जैसे आम दिन है लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज ही ये हो गई घटना. जैसे हमारे एग्जाम है कल, and of all the days the light had to go today only. जैसे लाइट को आज ही जाना था, तो वी यूज ऑफ ऑल द डेज. इस तरह से ऑफ ऑल का यूज यहाँ होता है. और लास्ट इज टू यूज फॉर प्रेजिंग समवन, कि बाकी सब में इस तरह से नहीं है, लेकिन सब में शी इज द काइंडेस्ट. जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो सारे ग्रुप में ये सबसे अच्छा है, ऐसा हम बोलना चाहते हैं. सो all the people he is the tallest, of all the people he is the wisest, of all the people he is the honest. तो इस तरह से we have seen the uses of all.